हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों के पेपर हो चुके हैं उनके पेपर अच्छे गए होंगे, बट कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने उनको पहले मना भी किया था कि आप ये काम मत करना। उसकी वजह से लोग पेपर बिगाड़ के आ रहे हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करने वाले आने वाले दिनों में। मतलब 7 से 13 तक के जो पेपर्स हैं उनमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है, उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं टीयर 1 का, टीयर 2 के लिए आगे जाने वाले हैं, उनको पता ही होगा कि टीयर 2 का जो पेपर 1 है, यानी कि जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, क्वांट, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सारे के सारे कंपलसरीली आपको देना ही देना है। और कंप्यूटर के बारे में अगर आपको ये लगता है कि ये केवल क्वालिफाइंग है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जनरली आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इन सब पोस्ट के लिए एस्पायर कर रहे हो, यानी कि एएसओ इन एमईए के लिए आप पढ़ रहे हो, या जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए आप पढ़ रहे हो, आपकी ड्रीम पोस्ट प्रिवेंटिव ऑफिसर, आपको व्हाइट यूनिफॉर्म पहनने का शौक है ना, या फिर पोस्टल असिस्टेंट, शॉटिंग असिस्टेंट, इस प्रकार की कई सारी पोस्ट है जो कि आपकी ड्रीम पोस्ट है, तो इस केस में आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेंगे। मतलब आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसएससी ने कहा अपने नोटिफिकेशन में। 16.7 नंबर में एसएससी ने क्लियर कट कहा हुआ है कि कंप्यूटर के पेपर में इन सब पोस्ट के लिए एसएससी ज्यादा कट ऑफ डिसाइड करेगा। यानी कि जो 60 नंबर का ये पेपर होने वाला है, हो सकता है एसएससी इसमें 30 नंबर डिसाइड करे। और इस केस में मान लीजिए आप पढ़ करके 30 नहीं 29 नंबर लेके आए है ना, मतलब आउट ऑफ 60 आपने 29 स्कोर किया, तो उस केस में आप इन सारी पोस्ट से बाहर हो जाओगे, भले ही आपने ओवरऑल कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कंप्यूटर के पेपर के लिए भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी ने इस बार पैटर्न चेंज किया है और खुद का ही एक सिलेबस डिजाइन किया जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। तो चारों चैप्टर के ऊपर हमारा एक कोर्स मैंने तैयार किया है। इसमें वीडियोस नहीं है क्योंकि आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा, लेकिन जो थ्योरी इसमें है वो इतनी डिटेल्ड में और इतनी अच्छी पिक्चराइज करके दी हुई है कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। सारे चैप्टर्स के, चारों चैप्टर के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, सॉल्व क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और एसएससी की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का एक ही जगह पे आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो उसको आप तुरंत एनरोल कर लो अगर आपने नहीं किया है, और इसको सीरियसली आप लेना। ये मत सोचना कि कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे या हम केवल बाउंड्री पे पास कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी जो पोस्ट है जो आप देख रहे हो, ये पोस्ट वो पोस्ट है जो कि 70 से 75% वैकेंसी रखती है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट वो पोस्ट है जो केवल 10,000 वैकेंसी केवल इनकी है। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और कंप्यूटर को आपको केवल क्वालिफाई नहीं करना, आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है तो कर लो, एनरोल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के कर सकते हो। ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैंने कोशिश की है जितना कम से कम रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें पर मेहनत बहुत की फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से तैयार किया इसको, बहुत रिसर्च करिए। तो उम्मीद करता हूँ आप खुद भी इसको परचेज करेंगे और लोगों को भी शेयर करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ उस इंपॉर्टेंट बात की जो चल रहा है अभी। इसके पहले ना ये वाला कॉमेंट देखो आप। इस कमेंट में मैं अपनी तारीफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हो रहा है मॉक टेस्ट के अंदर, आप लोग जैसे आपने देखा कमेंट में क्या लिखा है, मॉक टेस्ट में 55 अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब ज्यादा अटेम्प्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 110 नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और ये मैं इजी शिफ्ट नहीं बता रहा हूँ, 6 दिसंबर की 4th शिफ्ट पता कर लेना आप। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की बात हुई है इस शिफ्ट से लेकर के। मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी, अच्छे खासे लेवल का। जो आपका इंग्लिश का पेपर था उसमें आप खुद ने देखा होगा, जो क्लोज टेस्ट आया हुआ अच्छा खासा आया हुआ है। तो पेपर इजी नहीं था, पेपर टफ, मतलब मॉडरेट था। तो उसमें अगर आप 81 अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। पर ऐसा क्या हुआ कि आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे? मैं यही बात आपको शुरू से कह रहा हूँ। जब एग्जाम शुरू हुआ था ना, उसके पहले 30 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको ये बताया था कि एक तरफ आपका मॉक टेस्ट होता है, एक तरफ आपका एग्जाम होता है। ये मॉक टेस्ट और एग्जाम दोनों अलग अलग चीज है। जो मॉक टेस्ट में आप नंबर लेके आते हो, कभी भी ये मत मानना कि यार ये नंबर हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में जानबूझ करके टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं आपको डराने के लिए, आपको हिलाने के लिए। ठीक है, आपको ये बताने के लिए देखो हमारा मॉक टेस्ट कितना अच्छा है, हमारे इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर बेस पूरा पेपर आ रहा है। जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 है, एक भी पेपर 1 तारीख से चालू हुआ है, 6 तारीख तक के पेपर हो चुके हैं। अभी आज से 7 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट होने वाली, उसके पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप 5 दिन पेपर हुए हैं, 5 4 20 शिफ्ट हो गई है। एक भी शिफ्ट क्या ऐसी आई
जिसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, बिल्कुल नहीं, है ना। सारी शिफ्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आए, और प्रीवियस ईयर मतलब लेवल भी प्रीवियस ईयर का। तो ऐसा क्या होता है कि आप मॉक टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते हो और एग्जाम में परफॉर्म कर ले रहे हो। और मैंने कई बच्चों को देखा है कि ये बात नहीं मानी ना उन्होंने, उनका पेपर बिगड़ा है क्योंकि आपने मॉक लगाया एग्जाम के एक दिन पहले और आपके नंबर नहीं आए, आप हो गए परेशान, आप डिप्रेशन में आ गए, यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे। जब आप देख रहे हो कि एनालिसिस आ रहा है, रिव्यूज आ रहे हैं, बच्चे 75 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बच्चे 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, और मॉक में मेरे 55 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि अब मेरे को तो आता ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो एग्जाम नहीं है ना। वहां पर जो सवाल आ रहे हैं वो कुछ भी आ रहे हैं। मैंने कितने सारे मॉक टेस्ट देखे हैं, बच्चे मुझे क्वेश्चन भेजते, सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, तो मैंने कहा ये तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, तुम कर क्यों रहे हो। ये सब जितने भी है फर्जीवाड़ा मचा रखा है मॉक टेस्ट वालों ने, इसलिए मचा रखा है। उनकी देखो, उनकी गलती नहीं, उनकी मजबूरी है, व्यापार होता है ना, तो उसकी एक मजबूरी होती है, उनको दिखाना है कि हमारे देखो हम टफ क्वेश्चन दिखाते हैं हमारे, और उनके जो टॉप 10 रैंक वाले होंगे वो उसको सॉल्व भी कर देंगे, वो पता नहीं कौन आसमान से उतर के आए, है ना। आप उसको उनको जान भी नहीं पाओगे कभी। तो ये अलग चीज, देखो हमें उससे मतलब नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें पैटर्न को नहीं छोड़ना है एग्जाम के। मैं सालों से आपको ये बात बोल रहा हूँ, आप कुछ भी करो, आपको तैयारी में कहीं से भी पढ़ना है वहां से पढ़ो, आपको जो किताब खरीदनी खरीदो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप पैटर्न को मत छोड़ो, जो पैटर्न आपने एसएससी का समझ लिया है ना, उसको मत छोड़ना आप कभी भी। अगर आप पैटर्न को पकड़ लोगे ना, एग्जाम को आपने समझ लिया, नेचर को, तो जब कोई मास्टर मान लो आपको बोर्ड पे ऐसा क्वेश्चन बता रहा है जो अतरंगी सा है, जो टफ क्वेश्चन है, तो आप तुरंत जान दोगे यार ये एक्स्ट्रा जा रहा है, अब ये बाहर जा रहा है दायरे से, तो आपको छोड़ देना उस चीज को। समझ में आ रहा है। तो ये मत सोचना कि मॉक में आपको जो नंबर आ रहे हैं वही एग्जाम में आने वाले। ये जो मैंने आपको कमेंट बताया इसलिए बताया है, मैं आप पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि इसने मेरे को थैंक यू बोल रहा है सपोर्ट के लिए, मैं करता रहता हूँ। मेरे पास में हफ्ते में 200-250 ऐसे मैसेजेस पड़े होते हैं व्हाट्सएप पे अलग अलग जगह, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरी ड्यूटी है सपोर्ट करना, गाइड करना, करता हूँ, करता रहूंगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉक में जो नंबर आ रहे हैं वो एक्चुअल एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, वो ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप रिलेट मत करो, जो मॉक में नंबर आ रहे हैं उससे आप रिलेट करके मत बोलो कि यार मेरे इसमें भी इतने नंबर आ ही जाएंगे, ठीक है। एग्जाम है तो उसको एग्जाम की तरह लो। सबसे पहले जब एग्जाम देने जाते हो तो अपने एक बिलीफ सिस्टम तैयार करो। आप ये मान लो कि आपको सब कुछ आता है और आप अपना 100% दो। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो क्षमता है उसके आगे तो आप वैसे भी नहीं जा सकते। आपकी क्षमता होगी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो आप कर लोगे। तो आप परेशान होकर के या किसी पूर्वाग्रह में आप जा रहे हो कि यार ये नंबर मेरे आ रहे तो पता नहीं क्या होगा, इस पोजीशन को लेकर के एग्जाम में जाओगे तो डेफिनेटली पेपर बिगाड़ के आओगे, ठीक है। और ये हुआ है पिछले 5 दिनों में, मैंने ये देखा है कई बच्चे ऐसा ही होंगे, मैं पहले बोल चुका था, उन्होंने नहीं बात मानी है। मॉक लगा रहे हैं, मॉक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनालिसिस करो मॉक का, लेकिन मॉक लगा करके जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर को आप ये मान ले रहे हो कि यार यही नंबर, यही मेरा भविष्य है, ये मेरा अंतिम हो गया, बस इतने आएंगे एग्जाम में भी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं जितने कमेंट आपको बताया ना, ऐसे कई कमेंट बता सकता हूँ कई बच्चों के कि मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं और एग्जाम में कितने आ रहे हैं। तो इनको रिलेट मत करो, अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा करो। जो आपने पढ़ लिया है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको बहुत कुछ आता है, जो आता है 100% दे दो अपना, बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रीवियस अपनी थॉट को लेकर के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। 7 तारीख से भी पेपर और बचे हुए हैं, 13 तारीख तक जो बच्चे Tier 1 दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, कोशिश करना कि आप अपना 100% दो। मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं उससे आप इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझोगे और अप्लाई करोगे और अच्छे से एग्जाम दोगे, और Tier 1 को केवल क्वालिफाई करना है, ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।